Science comes from Latin word scientia, which stands for to know. So what is science? साइंस के अंदर अपन एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट करते हैं नेचुरल फिनोमिनास को समझने का, ठीक है। सिस्टमेटिक अटेम्प्ट का मतलब क्या है? सो साइंस इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रेडिक्टिंग। ओके, तो पहले अपन क्या करेंगे, जो नेचुरल फिनोमिना हमारे आसपास हो रहे हैं अपन उनको एक्सप्लोर करेंगे, अपन उनको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, अगर उससे रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट अपन करते हैं तो उससे उससे क्या होगा कि जो अपना ऑब्जर्वेशन डेटा था और जो अपना एक्सपेरिमेंटल डेटा था उसकी मदद से अपन जो एग्जिस्टिंग फिनोमिनाज है उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अब जो अपनी जो थियोरी है वो एग्जिस्टिंग फिनोमिना को एक्सप्लेन तो करे, साथ में फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उनके बारे में भी कुछ प्रेडिक्शन दे। तब जाके कोई भी थियोरी साइंस के अंदर क्या हो जाती है, वैलिड थियोरी हो जाती है, ठीक है। फिजिक्स है, फिजिक्स भी लैटिन वर्ड से ही लिया गया है, विच स्टैंड्स फॉर नेचर, बट संस्कृत इक्विवेलेंट इज भौतिकी एंड विच स्टैंड्स फॉर फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड मीन्स ओनली नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, फिजिक्स जो है या साइंस जो है वो आप किसी भी गेम की तरह ले सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर आपको क्रिकेट खेलना नहीं आता, आपको क्रिकेट के कोई भी रूल्स नहीं पता, लेकिन आप एक क्रिकेट मैच देखना स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि ठीक है, धीरे धीरे देखते हैं कि दोनों टीम की तरफ से 11 प्लेयर्स प्ले कर रहे हैं, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा मैन हैं ग्राउंड के ऊपर जो वैलिडिटी देते हैं कि किस बॉल पर क्या हुआ है, मतलब कोई विकेट हो रहा है या कोई बाउंड्री जा रही है, तो उन 2 लोगों से वैलिडिटी होना बहुत ज़रूरी है जिनको अपन एम्पायर कह रहे हैं, ठीक है। आप सारी चीज़ें नोट करते जा रहे हो, आप देख रहे हो कि जब बॉलर बॉल फेंकता है और अगर बॉल बैट से टकराकर सीधे ग्राउंड से बाहर चली जाती है तो 6 रन स्कोर हो जाते हैं। लेकिन अगर वो बॉल विकेट से जाके टकरा जाती है तो बैट्समैन आउट हो जाता है और बैट्समैन उसके बाद ग्राउंड से बाहर चला जाता है, ठीक है। आपने सारे रूल्स लिख लिए, ठीक है, आपने रूल्स बना दिए, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ देर बाद ऐसा हुआ कि बॉल विकेट से टकराई, बॉलर खुश भी हुआ, लेकिन उसकी खुशी चेंज हो गई जब बॉल बैट्समैन जो था उसको आउट नहीं दिया गया, मतलब एम्पायर ने मना कर दिया कि भैया ये जो है बैट्समैन आउट नहीं है, बिकॉज योर बॉल इज अ नो बॉल। तब जाके आपको एक और रूल वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, क्या कि अगर बॉलर का जो फीट है, बॉलर का पैर अगर एक लाइन से क्रॉस कर जाता है बॉल फेंकते टाइम, तो वो बॉल नो बॉल मानी जाएगी और उस बॉल पर कभी भी बैट्समैन को आउट नहीं दिया जाएगा। इनफैक्ट उस बॉल से अगली बॉल पर भी फ्री हिट दिया जाता है बैट्समैन को, मतलब उस बॉल पर भी वो बोल्ड या फिर कैच आउट नहीं माना जाएगा। सेम चीज़ साइंस में होती है, मतलब अपन ऑब्जर्व करते जाते हैं, अपन रूल्स बनाते जाते हैं, थियरी आती जाती हैं, लेकिन फिर फ्यूचर में ऐसा होता है कि अब चीज़ें बदल गई, मतलब अब वो जो थियोरीज थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। तो साइंस में ऐसा होता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो कोपरनिकस ने थ्योरी दी कि भैया क्या होता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं अपने सन के, ठीक है, और सन कहाँ है, सेंटर पे उस सर्कल के। लेकिन टाइको ब्राहे ने जो डेटा कलेक्ट किया उससे केपलर ने जो रूल्स दिए, तो केपलर्स के रूल्स में ये आया कि जो प्लैनेट हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव नहीं कर रहे हैं बल्कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में कर रहे हैं, और सन सेंटर पे नहीं है बल्कि उस इलिप के किसी एक फोकी पे है, ठीक है, किसी एक फोकल पॉइंट पे है। तो यहाँ पे थ्योरी कंप्लीटली चेंज नहीं हुई है। लेकिन अगर मैं एंड ऑफ 19th सेंचुरी एंड बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी की बात करूँ, तब वहाँ पे कुछ ऐसे फिजिकल फिनोमिना थे लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन। उनको जो एग्जिस्टिंग थियरी थी वो बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, और हमें बिल्कुल एक कंप्लीटली नई थियरी के साथ आना पड़ा, हमें क्वांटम फिजिक्स के साथ आना पड़ा जो कि एग्जिस्टिंग थ्योरी से कंप्लीटली डिफरेंट थी। तो ये है साइंस, मतलब आप क्या करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे, आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे और उनके बेस पे आप रूल्स दोगे, लेकिन ये रूल्स फ्यूचर में कहाँ तक वैलिड हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। Start your preparation with us because we provide 350 plus hour live sessions, recorded lectures, complete assignments, class notes, separate doubt sessions, and most importantly, I, Ashish Sharma, will help you to visualize the problem so you can enhance your knowledge to your maximum.